आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इलेक्शन। मुजफ्फराबाद के हल्का LA 27 और 28 में वोटिंग शुरू। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी फिर आमने सामने, कांटे के मुकाबले मुतवक्के। LA 27 में पीपल्स पार्टी के जावेद अयूब उम्मीदवार, नून लीग की नौरीन आरिफ और IPP के सरदार तबारक भी मैदान में। LA 28 के 174 में से बाकी 54 स्टेशन पर पोलिंग। 2 अगस्त को 120 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के बाजिल नकवी को नून लीग के उम्मीदवार चौधरी शहजाद पर सिर्फ 5 वोटों की बढ़तरी हासिल। इतवार को खराब मौसम के बायस दोनों हलकों में पोलिंग मुलतवी कर दी गई थी। इलेक्शन के दूसरे मरहले में भी नून लीग ने मैदान मार लिया। इलेक्शन नताज के मुताबिक नून लीग ने 14 और पीपल्स पार्टी ने 5 सीटें जीत ली। मुहाजिरीन की 12 में से 10 सीटें नून लीग के नाम, पीपल्स पार्टी 2 पर कामयाब। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 9 में से 4 सीटों पर नून लीग, 3 पर पीपल्स पार्टी फाते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल ने 7 इंतखाबी हलकों के नताइज का ऐलान किया। हमारा हक हाकमियत, हक मलकियत और हक रोज़गार का जदोजहद जारी रहेगा। ये तहरीक कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों तक महदूद नहीं रहेगा। इंशाअल्लाह ताला मैं इस तहरीक को पूरा पाकिस्तान में चलाऊँगा। और मेरे मुस्लिम लीग नवाज़ के दोस्तों के लिए जो पैगाम है वो सिर्फ इतना कि आपको वो आवाज़ सुनाई दे रही है, ज़रा गौर से सुने। टिक टिक टॉक, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के एक दूसरे पर लफ्जी वार। वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की नून लीग को वार्निंग। कहा, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के नताइज को मुस्तरद करते हैं। ये साफ और शफाफ नहीं, धांधली ज़दा और कातिल इलेक्शन थे। पीपल्स पार्टी हिम्मत हारती है, न कभी मैदान छोड़ती है। हमारी तहरीक कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तक महदूद नहीं रहेगी। पूरे मुल्क तक अपनी तहरीक को फैलाएंगे। पहुंच वालों अपनी तैयारी कर लें। बिलावल भुट्टो का बाग में जलसे से खिताब करने का ऐलान। दूसरी तरफ वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के बिलावल भुट्टो के बयान पर तंज़िया वार। कहा, उफ हम डर गए, अब क्या होगा। मजाक हुआ जिस तरीके से अगेन वो फॉर्म 47+ की जो मैं बात बोल रहा हूँ, और ज़्यादा उन्होंने वहाँ पर एग्रेशन की। मैं समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती गिनने का वक्त अब शुरू हुआ जाता है। वज़ीर इत्तलात सिंध और सीनियर मिनिस्टर जनाब शर्जील मेमन साहब की तरफ से बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए। बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाना तो क्या ही अच्छा होता अगर नाकाबिले तरदीद सबूत भी पेश किए जाते, शवाहिद भी पेश किए जाते और कहा जाता कि जी ये शवाहिद हैं, ये सबूत हैं। इल्ज़ाम बरा इल्ज़ाम नहीं होना चाहिए। पंजाब और वफाक में फॉर्म 47 की हुकूमत है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, यह खैराती मैंडेट से इक़्तिदार में आए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को हराने के लिए भरपूर धांधली की गई। लग रहा था इलेक्शन कमीशन नून लीग की बी टीम है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, शर्जील मेमन की जानिब से बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए। क्या ही अच्छा होता कि इल्ज़ामात के साथ सबूत भी देते। नताइज को खुले दिल से तस्लीम करें और आगे बढ़ें। नून लीग का आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में सादा अक्सरियत हासिल करने का दावा। पीपल्स पार्टी पर कलअदम एक्शन कमेटी से मिलकर हंगामा आराई का इल्ज़ाम। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 45 में से 23 नशिस्तों पर जीत कर हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गए हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, शिकस्त खुर्दा जमातें नताइज तस्लीम करने के बजाय इंतशार की सियासत कर रही हैं। ईरान को कार्रवाई से पहले आखिरी मौका देना चाहते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को फिर धमकी। वाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जारी जंग हमारी तवक्कुआत के मुताबिक आगे बढ़ रही है। ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं। ट्रंप का फिर दावा। बोले, ईरान, सऊदी अरब, अमारात, कतर और दीगर ममालिक ने दरख्वास्त की। ईरान के लिए अच्छे माहदे पर दस्तखत का आखिरी मौका है। डील पर न माना तो ईरान को तबाही का सामना करना होगा। ईरानी क़यादत दोगलेपन का मुजाहरा कर रही है। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। कल तक आबने हुर्मुज़ दोबारा खुल जाएगी। आबने हुर्मुज़ के बाद हम ईरान की जौहरी सलाहियत पर बात करेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म एंडी बर्नम से अच्छे ताल्लुकात का ख्वाहां हूँ। अमरीका के साथ कशीदगी को बढ़ाना नहीं चाहते। दुश्मन को वादों का पाबंद बनाना होगा।
ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं मफादात का पूरी कुव्वत के साथ दिफा करेंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बेकाई कहते हैं अमरीका के साथ फ़िलहाल कोई बातचीत नहीं हो रही। ईरान और ओमान हुर्मुज़ पर मुआहदे के करीब हैं। आर्जी महफूज रास्ते पर काम जारी है। नए रूट में एक गुजरगाह होगी। दाखिले और इखराज के अलग अलग रास्ते होंगे। अमरीकी जारहियत पर सूरत हाल बरकरार रहेगी। सीनियर मशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई ने कहा ईरान आबना हुर्मुज़ में किसी दूसरे रास्ते की इजाज़त नहीं देगा। मुज़ाकरात रवैये में तब्दीली के बाद ही मुमकिन है। जंग ना करने का वाज़ ऐलान किया जाए। ईरान ने यूक्रेन में 3 अहदाफ पर हमलों की तैयारी कर ली थी। मानसून बारिशों से खैबर पख्तूनख्वा में तबाही। सवात में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में तूग़यानी, बरसाती नाले उबल पड़े, पानी सड़कों पर बहने लगा। मुतअद्दिद इलाकों में पानी दुकानों और मकानात में दाखिल। दरिया सवात के बहाव में इजाफे का खदशा। लोअर चतराल के नाले में सैलाबी सूरत हाल, पानी गाँव में दाखिल, पुल भी बह गया। सैलाबी रेले से चतराल पेशावर रोड पर पुल गिर गया। गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर फटने से दरमियाने दर्जे का सैलाब। शाहराह कराकोरम बंद, बलाई हुंजा और चीन का पाकिस्तान से ज़मीनी राबिता मुनक़ते हो गया। खंजराब का भी गिलगित से राबिता मुनक़ते। हरीपुर में बारिश के बाद नदी नालों में तूग़यानी, सैलाबी रेला 3 तालिबात को बहा ले गया। 2 जाँ बहक। दीर लोयर में भी 10 साला तालिब इल्म रेले में बहकर जाँ बहक। हैदराबाद में बारिश से लतीफ़ाबाद का इलाका ज़ेरे आब आ गया। निकासी आब के लिए जाने वाला वाटर टैंकर सड़क में धंस गया। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में बारिश का इम्कान। पंजाब में मानसून बारिशों का धुआंधार स्पेल। रावलपिंडी में बारिश से कई इलाके ज़ेरे आब, पानी घरों और दुकानों में दाखिल। रवात में 2 भाई बारिश के पानी में डूबकर जाँ बहक। ढोकबा की मरकजी शाहरा डूब गई। एम्बुलेंस पानी में फंस गई। लोगों ने मदद की। लाहौर में बारिश से कई इलाकों में पानी जमा। फिरोजवाला में मूसलाधार बारिश ने सैलाब ज़दगान की मुश्किलात को बढ़ा दिया। कोट अब्दुल मालिक में सैलाबी पानी से मगरमच्छ निकल आया। काला शाह काकू में चावल की फसल दोबारा काश करने वाले किसान शदीद परेशान। खारिया में मकान की छत गिर गई। 5 अफराद जख्मी। गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट, फैसलाबाद, साहिवाल और ओकाड़ा में भी बादल बरसे। पेट्रोल 4 रुपये 8 पैसे सस्ता। नई कीमत 331 रुपये 95 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 2 रुपये 45 पैसे कमी। नई कीमत 389 रुपये 93 पैसे फ़ी लीटर हो गई। नई कीमतों का इतलाक 4 अगस्त के लिए होगा। कराची बहादुराबाद में मुतहिदा मरकज़ पर फायरिंग पर पुलिस का क्रैकडाउन। नॉर्थ नाज़िमाबाद से रहमान उर्फ भोला समेत कई कारकुनान ज़ेर हिरासत। पार्टी के सीनियर रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी मरकज़ पहुँचे। गैर रस्मी गुफ्तगू में मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कल की बात गुजर गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ जो ठीक ना हो। दूसरी जानिब चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वाक़े को गलत फहमी करार देते हुए कहा कारकुनों की तकरार के बायस नाखुशगवार वाक़या पेश आया। अब सूरत हाल बेहतर हो रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास तराक़ची का टेलीफोनिक राबिता। मकबूजा मशरक़ी बैतुल मक़दस की बिगड़ती सूरत हाल समेत इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर पेशरफ़ कर गुफ्तगू की गई। इसहाक़ डार की अब्बास तराक़ची को जल्द पाकिस्तान के दौरे की दावत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के ओमानी और इराक़ी हम मनसब से भी अलग अलग राबिते। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का तुर्क सदर से टेलीफोनिक राब्ता। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और ख़ित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। तुर्क सदर की तजारती जहाज़ों पर हमलों की शदीद मसम्मत। सऊदी अरब की क़यादत में कायम कसीरुल कौमी बहरी दिफाई इत्तेहाद का खैर मकदम। तुर्क सदर ने कहा ख़ित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशा हैं। गज़ा अमन मनसूबे पर इसराइल को रोड मैप पर सख्ती से अमल करना होगा। मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए निजी सरमाकारी का फ़रोग़ नागुज़ीर करार। वज़ीर आज़म की ज़र सदारत निजी सरमाकारी के फ़रोग़ और पायदार मुआशी तरक्की से मुतल्लिक़ इजलास। प्राइवेट एक्टिविटी फ़ंड के क़याम से मुतल्लिक़ लाहे अमल जल्द अज जल्द पेश करने की हिदायत। नेशनल डायलॉग कमेटी ने नए सूबों पर रेफरेंडम का मुतालबा कर दिया। सीनियर सियासतदान महमूद मौलवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा नए सूबों पर अवामी राय के लिए रेफरेंडम होना चाहिए। नए इंतज़ामी यूनिट्स बनने से आवाम को ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। नेशनल डायलॉग कमेटी के रहनुमाओं की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। फवाद चौधरी का कहना है नए सूबों की तजवीज़ पर नेशनल डायलॉग होना चाहिए। मोहम्मद अली दुरानी कहते हैं वक्त आ गया मौजूदा हुकूमत फारिग करके कौमी हुकूमत बनाई जाए। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर का कहना है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने से सिंध में बेहतरी आएगी। सवात कबल पुलिस स्टेशन के करीब
खुदकुश धमाके की तहकीकात के लिए JIT कायम करने का फैसला। धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज कर लिया गया। IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस जुल्फ़िकार हमीद ने सैयदो शरीफ अस्पताल में ज़ख्मी पुलिस एहलकारों की इयादत की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पुलिस जवानों ने खुदकुश हमलावर को रोका जिस पर धमाका हुआ। पुलिस के शहीद एहलकारों के वर्सा को शहादा पैकेज दिया जाएगा। शहीद 7 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा की गई। सवात में पाक फ़ौज और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की सिक्योरिटी सूरत हाल पर मुश्तरका पेट्रोलिंग और फ्लैग रैली। शहरियों का पाक फ़ौज और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के साथ भरपूर यकजहती का इजहार। कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा की मौत कैसे हुई, मामला ताहाल हल ना हुआ। तहकीकात जारी। केस में एक और CCTV फुटेज सामने आ गई। फुटेज मीर रजा को जेब से रोशन चीज़ फेंकते देखा जा सकता है। पुलिस ज़राए के मुताबिक फुटेज में नजर आने वाली चीज़ मोबाइल फ़ोन मालूम होती है। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मीर रजा लोगों का कर्जदार भी था। एडिशनल IG कराची आज़ाद खान का कहना है मीर रजा केस से मुतालिक शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। जमात इस्लामी का 7 अगस्त को मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईम उर रहमान कहते हैं कराची से चित्राल तक अहम शाहराहों को बंद किया जाएगा। हुकूमत पेट्रोलियम लेवी का खात्मा करके पेट्रोल सस्ता करे। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का 8 अगस्त से गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक से इस्तीफ़े का मुतालबा। सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन मलिक शहजाद अवान कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की रोज़ की बजाय माहाना बुनियादों पर कीमतों में रद्दोबदल किया जाए। भारतीय तराने का बिल पास होने पर ओपोजिशन की तनकीद। कांग्रेस में दीगर ओपोजिशन जमातों ने बिल को आइन की रूह पर हमला करार दिया। नए कानून के तहत तराने की तौहीन पर 3 साल कैद की सजा होगी। हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के 3 रोज़ा सालाना उर्स की तकरीबात। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। दूध की सबील और लंगर का वसी इंतज़ाम। लाहौर में आज मकामी छुट्टी होगी। शोहदाए करबला का चेलम आज मजहबी अकीदत एहतराम से मनाया जा रहा है। मुल्क भर में छोटे बड़े जुलूस निकाले जाएंगे। जुलूसों के रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, कंटेनर्स लगा दिए गए। कराची में मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से दोपहर 1 बजे बरामद होगा। MA जिन्ना रोड ट्रैफिक के लिए बंद रहेगी। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक शाहरा कायदीन की ट्रैफिक कश्मीर रोड से पीपल्स चौरंगी जाएगी। हसन स्क्वायर की ट्रैफिक लसबेला चौक मुंतकिल की जाएगी। शाहरा फैसल की ट्रैफिक कश्मीर रोड की जानिब मोड़ी जाएगी। लाहौर में जुलूस हवेली अलिफ शाह अंदरून दहली गेट से सुबह 10 बजे बरामद होगा। पेशावर में मातमी जुलूस इमाम बारगाह खुंदाबाद अंदरून शहर से बरामद होगा। इस्लामाबाद में चेलम का मरकजी जुलूस अपनी मंजिल पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर। बच्चों के पेट और सीने की जदीद सर्जरी मजीद आसान। सिविल अस्पताल कराची के शोबा अतफाल में 4K लेप्रोस्कोपिक टावर का इफ्तिताह कर दिया गया। लेप्रोस्कोपिक टावर में हफ्तावार 15 से 20 ऑपरेशन किए जाएंगे। निजी अस्पतालों में 50 लाख रुपए की होने वाली सर्जरी सिविल अस्पताल कराची में बिल्कुल मुफ्त होगी। यौम आज़ादी की तैयारियां अरूज पर। हर तरफ सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। बाजारों में स्टॉल सज गए। दुकानों पर खरीदारों का रश। कौमी परचमों और सजावटी अशिया की खरीदारी। वज़ीर आला बलोचिस्तान की ज़ेर सदारत जश्न आज़ादी की तकरीबात की तैयारी के लिए इजलास। कोर कमांडर बलोचिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम अहमद खान की खुसूसी शिरकत। बलोचिस्तान के तमाम डिवीजनल और ज़िले हेडक्वार्टर्स में जश्न आज़ादी की तकरीबात मनाने का फैसला। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि जश्न आज़ादी कौमी इत्तेहाद और यकजहती का दिन है। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दूसरा टेस्ट दूसरा रोज़ पाकिस्तानी बैटर्स के नाम। अब्दुल्ला शफीक की शानदार सेंचुरी। बाबर आजम 86 रन बनाकर नॉट आउट। दिन के अख्ताम पर पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 2 विकेटों पर 266 रन बना लिए। अजान ओवैस ने 55 और इमाम उल हक ने 14 रन बनाए। पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज़ की बर्तरी खत्म करने के लिए मज़ीद 78 रन दरकार। वेस्ट इंडीज़ की टीम पहली इनिंग्स में 344 रन बनाकर आउट हुई। साजिद खान ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया।